आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि भगवान ब्राह्मण का घर छोड़कर एक कसाई के साथ रहने चले आए। एक गांव में एक कसाई था जिसका नाम सदना था। वह बहुत ईमानदार था। वह भगवान के नाम का कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस काटते हुए बेचते हुए वह भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया। उसने वह पत्थर उठा लिया और जेब में रख लिया, ये सोचकर कि यह मांस तौलने के काम आएगा। वापिस आकर उसने वह पत्थर को मांस के वजन का तौलने के काम में लगा दिया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। जितना वजन उसको तौलना होता था, पत्थर उतने वजन का अपने आप ही हो जाता था। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि सदना जो कसाई वाला है, उसके पास एक ऐसा चमत्कारी पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौल देता है। किसी को 1 किलो, किसी को 2 किलो। उस पत्थर के एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता था। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वो 2 किलो का पत्थर हो जाता था, किलो के भार में जितना भारी हो जाता था। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक पहुंची। जब ब्राह्मण को ये बात पता चली, हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहता था जहां मांस कटता हो, बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। वह दूर से खड़ा हुए सदना कसाई को मीट तौलते देख रहा था। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी हुआ। बड़ी निम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या कहूँ कि चमत्कारी पत्थर ही मुझे यहाँ तक खींच कर लाया है। तुम्हारी दुकान पर मैं आया हूँ इसलिए। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझ रहे हो वो मांस तौल रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना, वो उनसे मांस तौलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर वह उसे लगा कि अनजाने में वो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। अनु और विनय करके सदना ने वह शालिग्राम को उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, आप ही इनकी सेवा का अवसर करें। आपको सेवा का अवसर मिला है, जो मेरी दुकान तक आए हैं, तो आप ही भगवान की सेवा करें। ये मेरे योग्य अगर कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए और घर आकर उन्होंने शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया, वह पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में शालिग्राम जी आए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो मेरे भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं, मैं उनको अपने आप को ही बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा गुणगान करता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं तो उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले ही दिन सदना कसाई के पास गया और उनको प्रणाम करके सारी बातें बताई। श्री शालिग्राम जी उन्हें सौंप दिया और ब्राह्मण की ये बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन में उन्होंने मांस बेचने खरीदने को श्रद्धांजलि दे दी, एक तरह से तिलांजलि देने की सोची और कहा, निश्चय कर लिया, यदि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक कीर्तन ही करूँगा। आज से मीट और मांस कभी नहीं बेचूंगा। अगर आपको ये प्रेरक कहानी पसंद आई हो तो कृपया शेयर, लाइक या कमेंट जरूर करें। अगर आपको किसी भी तरह के सुझाव अथवा विचारों को हमारे साथ शेयर करना हो तो एक कमेंट जरूर करें।